हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग में। बेटा अभी तक हम लोगों ने जो किया है, मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन नहीं थी एंड आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप लोग डेफिनेशन अपनी बुक में से उठाकर लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने किया था, दिस इज़ अ सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, जो है हमारा सेकंड फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने पढ़ा था, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। जो भी आपको काम करना है उसको ग्रुप कर देना है, उसको अलग करना है, सबसे पहले उसको पहचानना है कि व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन। नेक्स्ट हम लोगों को सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर देनी है। देन आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ डिफ़ाइन करनी है, डेलीगेट करनी है। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में, और जो मोस्ट इफ़ेक्टिवली रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं बिटवीन द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप लोगों को चाहिए है एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपका बेटा क्या रहेगा, एट द एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है टू अर्न प्रॉफिट, वही इसका भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट जो स्टेप्स थे कि जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है वो कैसे होएगी। इसके हमारे पास 4 स्टेप्स थे, 4 में से हम लोग 2 स्टेप्स कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे बीच में 2 दिन क्लासेस नहीं आई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो रिवाइज़ करवा रही हूँ। जो इसका फर्स्ट स्टेप था डैट वाज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले बच्चा आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे करना क्या है, व्हाट वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। जब आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद मैं उसको डिवाइड करूँगी कि दिस वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय माय मदर। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल ली थी कि घर पे अगर गेस्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना ली कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो किचन का काम है वो हम कहेंगे कि हाँ जी मदर है वो कर लेगी, वो खाना बना लेंगे। जो फादर हैं वो हमारा बाज़ार से सारा सामान ले आएंगे। जब जो गर्ल है घर पे, सिस्टर है, वो क्या कर लेगी, वो भी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर लेगी। जो ब्रदर है वो मिसलेनियस वर्क्स जो भी हैं वो इस चीज़ों को कवर कर लेगा। तो हमने क्या किया था, डिवीजन ऑफ वर्क कर दी। डिवीजन ऑफ वर्क किस में की, डिवीजन ऑफ वर्क विद द स्पेशलाइज्ड पीपल, जो अपनी फील्ड में इन देयर ओन फील्ड जो स्पेशलाइज्ड पीपल थे, हम लोगों ने वो वर्क वहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा 3 टर्म्स पढ़ी। द फर्स्ट वन वॉज job, the second one was division of work and the third one was management. तो जॉब क्या था, जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, रिलेटेड टास्क है विच आर टू बी परफॉर्म्ड। डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, द एक्टिविटीज़ विच आर टू बी आइडेंटिफाइड हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट पीपल विच आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड्स। यही किया था हम लोगों ने। जॉब है, जॉब क्या था वर्ड, जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जिनको आपको परफॉर्म करना है। और डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, जो जॉब है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब इसको डिवाइड कर दो कि इस काम को कौन कौन कैसे कैसे करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो ये जॉब को आइडेंटिफाई कर रही है और उसके बाद कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली वर्क डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का था डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आप लोगों ने वर्क डिवाइड कर दिया इन देयर ओल्ड फील्ड, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन थे, फिर मैंने उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट्स कैसे बना दिए, परचेजिंग का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल्स का अलग बना दिया, एडवर्टाइजिंग का अलग बना दिया, रॉ मटेरियल का अलग बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। यहाँ पर जो इन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन की थी आपकी डिफरेंट बेसिस पर, वो थे हमारे पास फंक्शंस, प्रोडक्ट्स एंड टेरिटरीज़। फंक्शंस कौन से, जो अभी मैंने आप लोगों को बोले हैं, परचेज़ हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ये सारे आपके फंक्शंस बेसिस पर आपने डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। देन प्रोडक्ट बेसिस पर हमने कैसे किया था, रॉ मटेरियल कर लो, फिनिश टू सेमी फिनिश्ड गुड्स कर ले। या फिर हम लोग कॉटन भी बन रहा है कंपनी में, टेक्सटाइल की है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या फिर केमिकल से फर्टिलाइजर्स बन रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज़। देन टेरिटरीज़, हम लोगों ने टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया था कि हाँ भाई वेस्टर्न टेरिटरी को कौन संभालेगा, नॉर्दर्न को कौन है, सेंट्रल और ईस्टर्न को कौन कौन है। ठीक है, तो ये था राजा आप लोगों की रिवीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। सबसे पहले मैंने डिफरेंट जॉब पोजीशंस की जो वर्क है वो हम लोगों ने सेट कर लिया कि ये काम ये पर्सन करेगा, और उसके बाद मैंने उसको वो काम दे देना है।
नेक्स्ट वंस डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड, द डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। जब आपका नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, जब आपका वो बन गया तो मैंने उस डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर हेड जो है वो डिफाइन कर दिया। जॉब्स आर असाइन टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। जॉब्स उन इंडिविजुअल्स को हम लोग इस तरह से असाइन करेंगे कि वो अपने बेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करके ही परफॉर्म करें। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ पीपल शुड बी मैच्ड विद ड्यूटीज़। जो भी आपकी सफिशेंट रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर बनने के लिए बेटा कुछ पर्टिकुलर आपकी लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, एफिशिएंसीज होती हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है चाहिए होता है, तो उसके साथ मैच करके ही हमने इंडिविजुअल को अपॉइंट करना है एज ए मैनेजर ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, फॉर एग्जांपल CAs द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का समझ लो आपको किसी को हेड बनाना है। अब हम ऐसे तो बना नहीं देंगे कि हाँ जी भी जिसने क्लर्क का काम किया हुआ है वो आके भी पूरी कंपनी का अकाउंट संभाल लेगा, राजा ये नहीं होएगा। वहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो CA चाहिए। CA भी फिर अगर आप होते हैं फ्रेशर हैं तब भी वो आप लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग दे नीड एक्सपीरियंस्ड CA जो उनकी कंपनी के अकाउंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। ठीक है, लास्ट है राजा आप लोगों के पास फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ग्रांटिंग रिक्वेस्टेड अथॉरिटी टू इनेबल एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी भी देते हैं। रिलेशनशिप्स क्योंकि अब हम लोगों को क्रिएट करनी है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं बट आपस में वो कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। ऐसा ना हो परचेज डिपार्टमेंट अपना ही चला हुआ, प्रोडक्शन अपनी चली हुई है, बता रहे नहीं एक दूसरे को कि हाँ जी भाई मेरी तो 1000 टन की प्रोडक्शन थी मैंने कंप्लीट कर ली, और परचेज़ डिपार्टमेंट वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ करता जा रहा है रेगुलरली। वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास सामान पहुँच ही नहीं रहा है सेल करने के लिए, प्रोडक्शन वाला अपना प्रोड्यूस कर रहा है, परचेज़ वाला अपना परचेजिंग करता जा रहा है रॉ मटेरियल की, और सेल्स वाला आराम से बैठा हुआ कि जब मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी कि चीज़ बन गई है तो अब इसको सेल करो मैं तब देखूँगा। ठीक है, superior subordinate relation between different people and job positions created so that everybody knows from whom is to take order and to whom he can issue orders। तो बच्चा ये रिलेशनशिप जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। रीज़न बीइंग जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अपना करा था कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स है, देयर आर 4 लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल्स में हमारे पास कौन आता है, टॉप लेवल में जी हमारे पास जितने भी मैनेजरियल लेवल के बंदे हैं वो आएंगे, सॉरी मैनेजरियल नहीं आएंगे, जो आपके डायरेक्टर लेवल के बंदे होंगे वो आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आती है। मिडिल लेवल में हमारे मैनेजरियल पर्सन आते हैं, और लोअर लेवल में आप लोगों के या लेबर क्लास आ गई या फिर आप लोगों का सुपरिटेंडेंट्स आ गए, फोरमैन आ गए, ये सारे हमारे पास लो लेवल में आते हैं। तो बच्चा जो टॉप लेवल वाले ने कोई एक ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को फॉलो कौन करेगा, सुपीरियर कि सबॉर्डिनेट? सबॉर्डिनेट फॉलो करेगा। और सबॉर्डिनेट की अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई शिकायतें हैं, अगर उसने वो सेंड की तो उनको कौन देखेगा, उनको ऑब्वियसली सुपीरियर देखेंगे। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एक रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि ईज़िली पता चल जाए कि मुझे ऑर्डर कहाँ से आने हैं, कौन मेरे को ऑर्डर दे सकता है और किसको मेरे को रिवॉर्ड बैक करना है। ठीक है, क्रिएट्स मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की क्या होती है बेटा, चेन होती है, अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द इंडिविजुअल एट द लोएस्ट लेवल। हायरार्की हम लोग ये करेंगे अभी हमारे, नहीं सॉरी आप लोगों ने तो कर लिया हायरार्की, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को करवाया है। यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मैनेजमेंट हायरार्की पढ़ाई है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो इट इज़ अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजर टू द इंडिविजुअल एट द लोएस्ट लेवल एंड दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। और एट द एंड ये आप लोगों को किस फंक्शन में हेल्प करेगी, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटली वर्क करेंगे। तो इसी का बेटा मैं कल सोच रही हूँ आप लोगों का टेस्ट भी किसी दिन कंडक्ट करते हैं जिसमें आप लोग ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन, मीनिंग और ये जो है हमारा प्रोसेस है
ये हम लोग करेंगे। जो भी हमारी नेक्स्ट डेट बन रही है ना इवैल्यूएशन टेस्ट की, उस दिन मैं आपका सेम यही टेस्ट लूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।